Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। हमारे आज ट्रेनी क्लास में परफॉर्म करेंगे किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के बारे में। उम्मीद करते हैं ये आपको समझाने में कामयाब होंगे। अगर इस तरह की कोई भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमें कमेंट करें और बने रहे हमारे सिविल गुरुजी जयपुर के साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ मज़हर आलम एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आज जो मेरा टॉपिक है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग होता क्या है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ये कैलकुलेशन है, जो प्रोसेस है, जो हम अलग अलग आइटम का एस्टिमेट निकालते हैं और उसके कॉस्ट पता करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग बोलते हैं। एस्टिमेट करने के लिए हम लोग को तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ड्राइंग की, जिसमें ड्राइंग में हम लोग को प्लान, सेक्शन और एलिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। और सेकंड जो है स्पेसिफिकेशन, हम लोग को सेकंड पॉइंट जो स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और थर्ड रेट एनालिसिस। ये तीन पॉइंट को हम लोग को एस्टिमेट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग एस्टिमेट करते क्यों, एस्टिमेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एस्टिमेट अगर हम लोग एस्टिमेट जो करते हैं, एस्टिमेट करने से हम लोग को एक पोस्ट का प्रोजेक्ट का पोस्ट पता चल जाता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि एस्टिमेट करने से हम लोग को जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो हम लोग का एस्टिमेट करने से कम हो जाता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि एस्टिमेट इसलिए करते हैं क्योंकि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आइटम्स की ज़रूरत है, उसमें वो भी हम लोग को पता चल जाता है एस्टिमेट करने से। और एस्टिमेट करने से हम लोग कोई भी टेंडर फिल कर सकते हैं। ये भी एक ज़रूरत पड़ती है। और एस्टिमेट करने के लिए हम लोग को 4 या 5 मोड ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एरिया, वॉल्यूम और मास, इन्यूमरेट क्वांटिटी और रनिंग मीटर में हम लोग एस्टिमेट करते हैं। हम लोग सबसे पहले जो एस्टिमेट किए थे वो साइट क्लीनिंग का किए थे। साइट क्लीनिंग कोई भी काम जो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, तो कोई भी मेरा प्लान है, ये मेरा एरिया है। जो भी एरिया में हम लोग को प्लान को एग्जीक्यूट करना है, तो उसको साइट क्लीनिंग करवाना है। तो सबसे पहले सेंट्रल लाइन ये कॉलम पोजीशनिंग करने से पहले हम लोग को साइट क्लीनिंग करना पड़ता है। और उसका जो मोड ऑफ मेजरमेंट है वो स्क्वायर मीटर है। और उसके बाद साइट क्लीनिंग करने के बाद हम लोग कॉलम पोजीशनिंग करते हैं। कॉलम पोजीशनिंग सेंट्रल लाइन मेथड के थ्रू हम लोग कॉलम पोजीशनिंग करते हैं। कॉलम पोजीशनिंग करने के बाद जो हम लोग का फुटिंग का कॉलम पोजीशनिंग आ जाता है, वो वहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट जो करते हैं वो अगर 1.5 मीटर से हम लोग का कम हो तो एक्स्ट्रा में हम लोग 3 जैसे हम लोग का ये फुटिंग है, इसका डेप्थ अगर 1.5 मीटर से कम, तो हम लोग एक्स्ट्रा में यहाँ पे 300 mm छोड़ते हैं चारों तरफ से। छोड़ते हैं। अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा हो तब हम लोग यहाँ पे 300 mm की जगह 750 mm करते हैं। चारों तरफ से करते हैं। उसके बाद हम लोग कॉलम का पोजीशनिंग और एक्सकेवेशन हो जाता है। उसके बाद कॉलम करने के बाद हम लोग सबसे पहले सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग इसलिए करते हैं क्योंकि एक सरफेस मिल जाए हम लोग को। और वो सैंड फिलिंग करने का एक और ये होता है, अगर अर्थक्वेक आता है तो वो इंटरनल वाइब्रेट को हम लोग को रेसिस्ट करने का भी काम करता है। उसके बाद सैंड फिलिंग करने के बाद हम लोग पीसीसी करते हैं। पीसीसी इसलिए करते हैं कि क्योंकि एक हार्ड स्ट्रेटा हम लोग को प्रोवाइड करता है और एक सरफेस मिल जाता है, क्योंकि हम लोग का जो फुटिंग का जो पोजीशनिंग आएगा वो एक हार्ड स्ट्रेटा पे आ जाएगा, इसीलिए हम लोग पीसीसी करते हैं। और पीसीसी करने के बाद
हम लोग अपना फुटिंग डालते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग का जो फाउंडेशन है वो अलग अलग टाइप का होता है। जैसे सेलो फाउंडेशन होता है, डीप फाउंडेशन होता है। सेलो फाउंडेशन में भी और भी टाइप होता है, आइसोलेट फाउंडेशन, कंबाइंड फाउंडेशन, जिसमें इसमें से हम लोग का जो सेलो फाउंडेशन का एक पार्ट है ट्रेपेजोइडल फुटिंग हम लोग यूज़ किए हैं। ट्रेपेजोइडल हम लोग यूज़ किए, जिसमें हम लोग इसका जो कैलकुलेशन करते हैं फुटिंग का, एक V1 और V2 दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है ट्रायंगल पार्ट में करते हैं और एक ट्रापेजोइडल पार्ट में करते हैं। इसका जो हम लोग एरिया ये जो निकालते हैं ये D/3 ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग ये इसको निकालते हैं। उसके बाद हम लोग सैंड फिलिंग करते हैं। सैंड फिलिंग जो करते हैं हम लोग एक वन टाइम में 200 mm तक ही सैंड फिलिंग करते हैं कोई भी, क्योंकि सैंड फिलिंग 200 mm करने के बाद हम लोग को वहाँ पे कॉम्पैक्ट और वाटर ये क्यूरिंग करना पड़ता है कि ताकि चाहे कि मिट्टी ये कॉम्पैक्ट हो जाए, इसलिए हम लोग को 200 mm तक ही एक बार में फिल करते हैं। ये मेरा आज का टॉपिक। थैंक यू।